शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने 1978 में उनकी तरफ से शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को समाप्त कर दिया। शरद पवार ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने कुछ बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ जानकारी के साथ बात करनी चाहिए। मैं 1958 से राजनीति में हूं, उन्हें शायद यह पता नहीं। शरद पवार ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे मंत्रालय में जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जैसे लोग थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सपा प्रमुख ने वर्तमान राजनीतिक नेताओं के बीच संवाद की कमी पर दुख जताते हुए आगे कहा कि गृह मंत्री पद की गरिमा बरकरार रखी जानी चाहिए। पहले राजनीतिक नेताओं के बीच अच्छे संवाद हुआ करता था, लेकिन अब वह गायब है। अमित शाह ने बीजेपी के राज्य स्तरीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था, 1978 में जो धोखाबाजी की राजनीति हुई थी उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया है। अमित शाह के इस बयान को शरद पवार पर निशाना माना गया, क्योंकि 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले उतरने की घोषणा के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से विपक्षी एमबीए गठबंधन के भविष्य पर संदेह के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, अगले 10 दिनों में कांग्रेस और शिवसेना नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। एनडीए को समर्थन देने की अटकलों पर पवार ने कहा, मेरी पार्टी का एक भी सांसद बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता। दिल्ली चुनाव पर शरद पवार ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मेरा कहना है कि हमें अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन पर शरद पवार का कहना है, इंडिया गठबंधन में राज्य और स्थानीय चुनावों पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए है, लेकिन अगर हमें राज्य के बारे में बात करनी है तो हम अगले 8-10 दिनों में तीनों दलों के साथ राज्य स्तर पर एक बैठक करेंगे।